दुनिया में जंग के हालातों ने हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है और हथियार बेचने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से आगे निकल रहा है। वेपन डील में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनी है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है और अब एक और बड़ी डील की खबर सामने आ रही। फिलिपिया के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया और अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये जो मिसाइल है हम उन्हीं कंट्रीज को देंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मतलब जिनके रशिया के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। आप ये बताएं वो वहाँ किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है और वो कह रहे हैं कि हम इसकी डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसकी बढ़ाएंगे और इंडिया का वो समझते हैं कि की रोल है इस खित्ते के अंदर। ये इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा क्योंकि ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो मैं चाह रहा था इस पे बात हो। अब ये जो कहा जा रहा है कि $450 $375 मिलियन जो है इसकी ये डील है और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंस नहीं है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द चैलेंजेस व्हिच इंडिया हैज, एक तरफ पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन्स, 6 लाख की फौज, इंडिया हैज अ कन्वेंशनल सुपरियॉरिटी ओवर पाकिस्तान। वहाँ वो कहते हैं कि अगर ये दो ममालक मजहब के नाम पे अलग हुए थे तो फिर सारे वहाँ क्यों नहीं चले गए? ठीक है, यानी इंडिया वाले ये कहते हैं। वो ये कहते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है और अब ब्रह्मोस मिसाइल भारत फिलीपींस को देने वाला है और फिलीपींस ने भारत को 100 ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर दिया है और बहुत ही जल्द भारत फिलीपींस को 100 मिसाइल दे देगा, जिसको सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गई है और वह ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के जाते हुए देख बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो के बाद। मुझे जो खतरा लग रहा है जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट घेर रहा है इंडिया को, इंडिया की ग्रोथ से परेशान है और चाहते हैं कि इसकी तरक्की किस तरह रोकी जाए। अगर इंडिया चाइना अलायंस हो गया तो फिर किथे बह के वीड पीणगे, किथे बह के मरवाना पीणगे। और मैं एक दूसरी बात ही सब खतरनाक बात, फेडरल गवर्नमेंट को बैचलर लड़के नहीं मिल रहे अमेरिकन हायर करने के लिए, उन्होंने स्टैंडर्ड लोअर कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फाइंड बैचलर अमेरिकन टू फिल अप जॉब्स। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं यहां पे उनको बैचलर्स नहीं मिल रहे लड़के अमेरिकन, क्योंकि ये स्कूल जाना बंद कर चुके। बाइडन साहब तकरीर करते हैं तो कहते हैं $1,00,000 की जॉबें दूंगा विदाउट अ डिग्री। ये ब्रैग कर रहा है कि यू डोंट नीड अ डिग्री टू मेक $100,000। ओ यार जाने चीमा साहब, आज अमेरिकन बच्चे आप फ्यूचर में देखेंगे एक फिक्रा लिखने की सलाहियत नहीं रखेंगे जो इनके हालात चल रहे हैं। मैं सारा दिन जहां जाता हूं वीड की स्मेल आती। सुबह 4 बजे मुझे ये बताएं, अगर आप किसी हाईवे पे चढ़े बेल्टवे पर अपनी और आपको marijuana की स्मेल आए 4 बजे, व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट कि 4 बजे ये जॉब पर जा रहा है वीड पी। चीमा साहब, अब आपके बोइंग ने टेस्टिफाई किया, उन्होंने एम्प्लॉइज ने, कि सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी और आपके जहाजों के पहिए गिर रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोपहर को ये जब लंच ब्रेक पे जाते हैं सारे एम्प्लॉय वीड पी के फिर वापस आके जहाजों को रिपेयर किस तरह करेंगे, ठीक किस तरह करेंगे। और चीमा साहब, इन्होंने क्या किया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन्होंने जो पहले ड्रग टेस्टिंग की जाती थी सर्टेन जॉबों के लिए उसको इलीगल करार दे दिया कि अब ड्रग टेस्टिंग नहीं करेंगे, अब ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे ड्रग का, इस क्रिमिनल, इस अगेंस्ट द लॉस। तो चले, ये पसंद अपनी अपनी नसीब अपना अपना। चीमा साहब, ये जब लीडरशिप ऐसे होती है तो ऐसे ही होता है। मेरा आज भी लीडर अगर पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ली ऑफ हांगकांग। कुछ लोग उसको डिक्टेटर कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन ही वाज अ नेशनलिस्ट पर्सन। उसका आज भी लड़का भी नेशनलिस्ट जिस तरीके से, और दुनिया के लिए लेसन है कि अगर किसी ने सीखना है
तो लर्न फ्रॉम हांगकांग, प्राइम मिनिस्टर ली को पढ़ा जाए, जो कि आपके हर ब्यूरोक्रेट को पता है, जिनके बच्चे लंदन और टोरंटो में बैठे हैं। वो इसीलिए आ गए लंदन और टोरंटो, उन्हें पता है कि यहां से कुछ नहीं निकलेगा, जहां लोग गुलेलों से हमलावर हो चुके हैं, गुलेलों के साथ। मैं हैरान हूं चीमा साहब, ऐसे जिस तरह इतने ड्रामेटिक तरीके से 20,000 लोगों 20 से 30,000 लोगों ने हमला किया है आपके कैपिटल पर। आपको, मैं चीमा साहब हमेशा कहता था, आपको किसी और मुल्क से थ्रेट नहीं, कोई इस तरीके से हमला आपके ऊपर नहीं कर सकता जिस तरह कल उन्होंने किया इस्लामाबाद। मुकाबला किससे है, या हम किसके लिए अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो कौन से कंट्री का नाम आएगा? इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस कंट्री से अलग हुए हैं, इंडिया, उसी का नाम आता है, उसका नाम आएगा। अभी अगर हम हकीकत के ऊपर बात करें, वहाँ पे मिसाइल बन रहे हैं, और ना सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल बन रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से। रशिया के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, और अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये जो मिसाइल है हम उन्हीं कंट्रीज़ को देंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनके रशिया के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। आप ये बताएं, वो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में ग्रो करके, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो या ओवरऑल अगर IT की बात करें, हम मुकाबला तो बड़ा तेज़ी से कह देते हैं या कर लेते हैं, लेकिन अगर हकीकत फंदी से बात करें, वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं बात 1947 से मुख्तसरन शुरू करता हूँ कि 23 साल बाद 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुए हैं। उसकी एक मेन वजह जो कि आज तक जिसका मसला रहा है कि हम बने तो इस्लाम के नाम पे थे कि हम, लेकिन हम कौमियत और लसानियत, इन बुनियादों पे हम बिखर गए हैं। उस वक्त भी नारा लगा था कि इधर हम उधर तुम। अच्छा, ठीक है। नहीं, अभी बात देखें ना, आपकी बात अपनी जगह बजाय, आपकी अपनी ओपिनियन, टेक्नोलॉजी की बात हुई है, हम वहाँ पे इस्लाम को अगर ले आएंगे तो आपको नहीं लगता शायद इसी वजह से हम टेक्नोलॉजी में पीछे रहते हैं? नहीं भाईजान, इस्लाम के, अगर इस्लामी कंट्रीज़ को देखें तो बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है, वो हमसे काफ़ी आगे है। यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो हर चीज़ में इस्लाम को नहीं लेके आता, इस्लाम को वो प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट भी करते होंगे, लेकिन वो जहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ करना है वो हम हर चीज़ में, अभी मैं आपसे कोई भी किसी से क्वेश्चन करता हूँ टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, वो इस्लाम को पहले हम ले आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर कुछ, मज़हब को हम ले आते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ करते नहीं। एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? बकौल कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हमें एक ऐसी दरसगाह चाहिए, एक ऐसी अमली गाह चाहिए जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। ज़बरदस्त, ऐसे ही है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक अमली तौर पे एक इस्लामी रियासत है? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अभी यहाँ पे आप देख लें कौन सा काम है जो बाकी सब इस्लामी ममालिक का आप मुवाजना कर लें और पाकिस्तान का कर लें। रमज़ान आता है तो वहाँ 1 माह पहले सब्सिडी शुरू हो जाती है। इंडिया अमेरिका इतने ज़्यादा अलायंसेस बना रहा है, ये समझें जो कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी थी ना, कि आपने सीटो, सेंटो, इस तरह के छोटे छोटे जो थे बना दिए, एशिया पैसिफिक के लिए है, अफ्रीका के लिए है। उस वक्त अमेरिका चाहता था कि तमाम ममालिक को ऐसे डेमोक्रेटिक ब्लॉक्स में डाल दिया जाए, या अगर डेमोक्रेसी नहीं भी है तो फ्रेंडली कंट्रीज़ के ब्लॉक में डाल दिया जाए कि कोई वहाँ से निकलना ना चाहे। ठीक है, तो पाकिस्तान भी उसमें डला हुआ था। इंडियंस वर स्मार्ट, इंडियंस नहीं गए कहीं पे, उन्होंने अपनी नॉन अलाइंड पोजीशन रखी, आज भी वो नॉन अलाइंड। सानू उस टाइम जो चार चढ़े सन और हमारे मुंह को जो डॉलर लग गए, यही हम सुनते हैं अपने लोगों से। वो जो डॉलर का ऐसा चस्का पिया, वो साढ़े डॉलर साड़ी जान ही नहीं छड़ी, एंड वी केप्ट वेटिंग फॉर द डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स। इस चीज़ ने ऑब्वियसली तंग किया हुआ है, और हमारी एलीट के वो जो है ना डॉलराइजेशन उन्होंने उसकी देखी है। बहरहाल ये जो अमेरिका के हवाले से आ रहा है, उसके हवाले से ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियंस वाकई चाहते हैं कि एक ही ऐसा बड़ा पार्टनर है इस खित्ते के अंदर, एक ही बड़ा पार्टनर है, और वो जो पार्टनर है वो इंडिया। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। मैं बड़ा हैरान हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं दे आर डूइंग सो मच फॉर इंडिया। ठीक है जी, और उसमें अगर आप देखें कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है, वो कहते हैं इंडिया जो है वो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस को एक तो वो जितने भी ये फाइव आइज इंटेलिजेंस वाले हैं ना, ये बीच में कनाडा के चलो मामलात ख़राब हो गए, लेकिन बाकी जो ममालिक
वो तो पर्टिकुलरली बरतानिया को इंडिया थोड़ा टफ टाइम देता है, सिर्फ इस सेंस में कि ज़रा वो जो हिस्टोरिकल वो चीज़ें हैं और ताकि पब्लिक के सामने थोड़ी सी टक टक करने के लिए। बाकी अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका के साथ इंडिया बिल्कुल ठीक। और मुझे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया में ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत फिलीपींस को देने वाला है और फिलीपींस ने भारत को 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का ऑर्डर दिया है और भारत बहुत ही जल्द फिलीपींस को ये मिसाइल भी दे देगा और जिसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच चुकी है। दोस्तों आप लोग जानते हैं फिलीपींस को पाकिस्तान पसंद नहीं करता है, वहीं भारत ने फिलीपींस को सपोर्ट करते हुए युद्ध के दौरान ही 100 मिसाइल देने का वादा कर दिया है और बहुत ही जल्द भारत फिलीपींस को 100 मिसाइल दे भी देगा और जिसके बाद भारत की ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, ये आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है और ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले दुनिया की कोई भी मिसाइल नहीं है और यह मिसाइल रूस और भारत ने मिलकर बनाई है। और दोस्तों इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि इसकी रफ्तार के मुकाबले अभी तक अमेरिका भी अपनी मिसाइल नहीं बना पाया है। अमेरिका अपना कंपेरिजन इससे टॉमहॉक मिसाइल से करता है, लेकिन ब्रह्मोस उससे कहीं आगे निकल जाती है। और दोस्तों वहीं पाकिस्तान जो चाहता है फिलीपींस को भारत कोई भी मिसाइल या कोई भी हथियार ना दे, तो वहीं भारत फिलीपींस को अपने हथियार दे रहा है और फिलीपींस को जो जंग चल रही है उसमें उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही है। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि भारत की क्षमता क्या है और भारत के जो हथियार हैं अब वो दुनिया में कहां कहां जा रहे हैं और अब भारत हथियारों को एक्सपोर्ट करना शुरू। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना। साथ ही दोस्तों ये ओनर्स की क्लिप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उनके चैनल के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर लेकर के आऊंगा नया वीडियो, फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। जय हिंद जय भारत।